हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज अब भी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में छठे सेमेस्टर की परीक्षा करवाने पर अड़े हैं। मंदिरों को खोलने और विधानसभा के सत्र पर क्या बोले, सुनिए। है या जो फर्स्ट सेकंड ईयर है, क्या उनको प्रमोट करने को लेकर भी विचार हो सकता है? देखिए, बहुत सारे विचार हैं। अभी तो हम पहले जो फाइनल ईयर है हमारा 6th सेमेस्टर जो है यूजी का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का, उसमें यूनिवर्सिटी से बातचीत करके जो है 16 जुलाई से तय कर दिया था शेड्यूल भी। लेकिन अनलॉक के पीरियड में जिस प्रकार से शिक्षा जो खोला नहीं गया और सारी तैयारियां भी नहीं थी, क्योंकि कुछ हमारे कॉलेजेस में अभी तक क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं। तो जब तक ये सारे खाली नहीं होते तब तक परीक्षाएं कराना जो है संभव नहीं हो पाएगा। हमने सरकार से निवेदन किया है और इस विषय पर जो है वो जब सारी जो है ठीक स्थिति उत्पन्न होगी तो हम चाहेंगे कि फाइनल ईयर का तो पेपर लेकर के ही जो है वो एग्ज़ाम करवाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। हमारे कॉलेजेस में काफ़ी स्थान जहां उपलब्ध नहीं होगा वहां हम अपने स्कूल्स जो हैं हमारे, क्योंकि आजकल बंद हैं, उनका उपयोग करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के लिए। अगर फिर भी कमी पड़ती है तो हम बाकी भी ऑप्शंस जो हैं वो हॉल्स इत्यादि के उनका प्रयोग जो है करेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पर अभी तक जो है विचार नहीं हुआ है। जब स्कूल कॉलेजेस खोलने का विचार करेंगे तो इन विषयों पर भी जो है चर्चा करके विचार करेंगे। और ऑल इंडिया लेवल पर यूजीसी की कमेटी क्या रिकमेंड करती है, वो कोई मैंडेटरी नहीं होती है हमारे लिए कि हमको उसको मानना ही है, लेकिन उसके बावजूद वो रिकमेंडेशंस कर सकती हैं। जेन्युइन रिकमेंडेशंस होंगी तो हम उसके अनुसार भी काम करेंगे। सर, देश की सरकार कोरोना काल जिसको हम कहेंगे, इस महामारी के समय पर प्रोएक्टिव होकर के काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जब से लॉकडाउन घोषित किया गया है तब से सुबह से लेकर के रात तक दफ्तर में बैठ करके जो है वो लॉकडाउन के पीरियड में जो है वो किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं जो है वो बंद होनी चाहिए या खुलनी चाहिए, इसकी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसीज, एसपीज, सीएमओज सबके साथ जो है स्वयं बात कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है फिर जब से लॉकडाउन समाप्त हुआ है तो विभिन्न विभागों की समीक्षाएं भी की जा रही हैं। अर्थव्यवस्था से कैसे जो है वो प्रदेश को उबारा जाए, इसका भी जो है विचार पूरी सरकार जो है वो कर रही है। तो इस दृष्टि से धीरे धीरे सब चीज़ें जो है खोली जा रही हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश का विचार था कि भी हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए जो है वो पास व्यवस्था रखें, बहुत ज़्यादा जो है वो एंटर ना करने दें। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर आईसीएमआर या दूसरी जो स्वास्थ्य से संबंधित संस्थाएं हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, केंद्रीय सरकार है, वो किसी हिसाब से जो है वो पूरा सोच विचार करके जो है वो गाइडलाइंस भेजती हैं। उसमें सारा देश जो है वो ओपन किया है। उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा था कि भी हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो लोग आते हैं उनको रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहर से ही जो लोग आए हैं वही संक्रमित हैं। हिमाचल में अभी तक संक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन ये बात जो है वो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। सारे देश में आवाजाही हो रही है, लेकिन उसके लिए कुछ जो है वो तय किए हैं गाइडलाइंस। लोग जो है वो रजिस्टर कराएंगे अपने आप को, उनकी पहचान रहेगी, उनका जो है वो जहाँ जाना है उन्होंने वहाँ भी पता रहे कि कहाँ से आए हैं। क्योंकि कल को कोई पॉजिटिव निकलता है और उससे संक्रमण का जो है वो खतरा हो जाता है तो उससे जो है वो इस देवभूमि में ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। लेकिन देश चलना चाहिए, हमेशा बंद नहीं रह सकता है। देश में जो है वो आर्थिक गतिविधियां चलनी चाहिए, सामाजिक गतिविधियां चलनी चाहिए। तो उस दृष्टि से अभी तक तो सारे देश भर में धार्मिक स्थल जो है वो बंद हैं। इसमें कोई मंदिर ही नहीं है। मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, मस्जिद तक जो है वो बंद रखे हैं। तो उसमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकेगी और उनको खोलने से कोई ज़्यादा संक्रमण का
खतरा तो नहीं उत्पन्न हो जाएगा। इन सब चीज़ों पर विचार करके गाइडलाइंस और एसओपीज जो है वो जारी की जा रही हैं। उसके मुताबिक जो है वो इन स्थलों को भी खोला जाएगा। अभी बहुत बड़े बड़े स्थल नहीं खुले हैं, क्योंकि जितनी आजकल सावन का महीना है, अगर आप जो है बहुत सारे मंदिरों में इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसलिए घर में बैठ कर के ही हम भगवान का भजन कर सकते हैं। तो इसलिए जब गतिविधि बढ़ेगी तो उसको भी बढ़ाया जाएगा। सोचा गया है या विपक्ष के साथ भी इसको लेकर बातचीत होगी? देखिए, अभी सारे देश भर में पार्लियामेंट सहित सभी विधानसभाओं के सत्र जो है वो तय नहीं हुए हैं, ना कहीं तय अभी तक हो रहे हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आवश्यकताएं होंगी उन्हें पूरा किया जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा के जो है वो सत्र तो बड़े लंबे चलते थे, वहाँ काम भी बहुत होता है। तो जब वो तय करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी हम जो है उसी तरह से जो है वो तय कर देंगे। इसमें कोई मुश्किल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम जो है वो आम जनता के जो काम हैं, पर्टिकुलरली इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए डेवलपमेंटल गतिविधियां चलती रहें, और साथ ही साथ इस कोरोना वायरस से हम आम जन को बचा करके रख सकें, ये इम्पोर्टेंट है। विधानसभा और लोकसभा तो कभी भी चल जाएगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से ब्रजेश चौहान।